बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम ग्रेड 8 के साइंस के यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी की कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं आज के कंटेंट्स की तरफ। आज हमने इस एक्सरसाइज में देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस and last one is investigate type questions. So if you are ready for this interesting video, then let's move. सबसे पहला क्वेश्चन है encircle the correct options। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 is the additional circular pieces of DNA present in a bacterial cell are called। बैक्टीरियल सेल में डीएनए के जो एक्स्ट्रा पीसेस मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमेटिड्स या प्लाज्मिड्स? एंड द आंसर इज प्लाज्मिड्स। बैक्टीरियल सेल में जो एक्स्ट्रा पीसेस डीएनए के मौजूद होते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जीन्स चेंज करने का मकसद क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स या ऑल ऑफ दीज? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये मॉडिफिकेशन इनमें डिजीज रेजिस्टेंस भी पैदा करती है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जब बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड में कोई बाहर से जीन इंसर्ट कर दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट सेल, रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम? एंड द आंसर इज रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉरेन जीन और बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड को कंबाइनली रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स एंड प्लाज्मिड्स आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी या वायरसेस? तो इसको हमने चैप्टर में क्लियरली बार बार पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शंस ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। डीएनए के टुकड़े जो जानदारों में खसूसियात डेवलप करते हैं उनको क्या कहते हैं? जीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्लाज्मिड्स या प्रोटीन्स? तो इसका आंसर है जीन्स। जीन्स ही इंसानों और दूसरे जानदारों में वरासती खसूसियात को मुंतकिल करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है? इंसुलिन, बीटा एंडोर्फिन, क्यूनीन, इंटरफिरॉन? तो इसमें से कोई नीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है। इंसुलिन, बीटा एंडोर्फिन और इंटरफिरॉन ये तीनों बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। शुगर के मरीजों के लिए जेनेटिक इंजीनियर्स इंसुलिन कैसे हासिल करते हैं? आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन पैंक्रियाज, आइसोलेट फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ अदर एनिमल्स, इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन ह्यूमन पैंक्रियाज, इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया? एंड द आंसर इज इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इंसुलिन जीन को इंसर्ट करके उसकी कॉपीज तैयार करवाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। देयर न्यूक्लियस इज वेरी बिग एंड easy to handle. They have many chromosomes. Bacteria divide very fast and make colonies. And the answer is bacteria divide very fast and make colonies. बैक्टीरियल सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। A gene is inserted into a bacterium by। बैक्टीरिया में इंसानों के फ़ायदे के लिए जो जीन इंसर्ट की जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, बायोडिग्रेडेशन, फर्मेंटेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग? एंड द आंसर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ तक 9 MCQs इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी तकनीक जिसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के फ़ायदे के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एट लीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करदा 2 प्रोडक्ट्स के आपने नाम लिखने हैं। इसमें से एक पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी प्रोडक्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को भी बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। पहला पार्ट है इसका एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज। Genetically modified plants prepare proteins which are harmful for weeds and pests. In Pakistan, many biotech crops such as wheat, rice and potato have been developed. बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है, बल्कि इनके अंदर ऐसी जीन्स इंसर्ट की गई हैं जिससे इनके अंदर जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ कुव्वत मदाफत पैदा होती है और इनको ह्यूमंस के लिए सेफ बनाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में वीट, राइस और पोटैटो वगैरह को डेवलप किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। द डिजीज फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। Identification of root cause of diseases, production of medicine, correction of genetic defects are application of biotechnology। पुराने वक्तों में बहुत सी बीमारियों की असल वजह पता नहीं चलती थी, जिसकी वजह से उनका बर वक्त इलाज नहीं होता था। बायोटेक्नोलॉजी ना सिर्फ इन बीमारियों के रूट काजेज को मालूम करने में मदद करती है, बल्कि ये इनके इलाज में भी मदद करती है और बहुत सी बीमारियां जो पहले लाइलाज कही जा चुकी थी, उनका अब इलाज मुमकिन है। और बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक डिफेक्ट्स को भी करेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। खुराक बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का क्या अहम किरदार है? यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइव्स आर आल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। दूध और गोश्त देने वाले जानवरों में ऐसी जीन्स मुतारिफ करवाई गई हैं जिनसे दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सब्जियों और फलों में भी ऐसी जीन्स मुतारिफ करवाई गई हैं जिनसे उनकी क्वालिटी भी बेहतर हुई है और उनकी देर पा रहने की खसूसियत भी बढ़ गई है। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। इसमें बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है और ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए सेफ हो गई हैं। इसके अलावा पौधों में ऐसी जीन्स मुतारिफ करवाई गई हैं जिससे वो ऐसी प्रोटीन तैयार करते हैं जो वीड्स और पेस्ट यानी जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के लिए हार्मफुल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। हम रोज़मर्रा में कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं? तो इसमें से सबसे पहली है इंसुलिन, जिसको डायबिटिक पेशेंट यूज़ करते हैं। वैक्सीन्स बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है जैसे पोलियो, कोविड-19 वगैरह। ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बीटा एंडोर्फिन्स पेन किलर के तौर पर यूज़ होती हैं और इंटरफिरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाती हैं और ये वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद देती हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेस्टिगेट, जो कि मुझे पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है।
इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट इन द हिस्ट्री वेयर पेंडेमिक वाज कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन्स। आपने हिस्ट्री में कोई भी एक बीमारी की एग्जाम्पल देनी है जिसको वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया गया। पोलियो वाज अ डेडली डिजीज इन पास्ट, मैनी पीपल रिमेन डिसेबल्ड ड्यू टू दिस डिजीज। पोलियो पुराने वक्तों में बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और इसने बहुत सारे लोगों को अपाहज बना दिया। डॉक्टर जोनास साल प्रिपेयर्ड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट टाइम। His experiment was successful and nowadays polio is controlled by vaccine. डॉक्टर जोनास साल्क ने पहली दफ़ा पोलियो की वैक्सीन तैयार की और इसकी मदद से पोलियो को कंट्रोल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन्वेस्टिगेट हाउ द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ब्राउट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। इसका आंसर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 में पड़ा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ने हेल्थ के शोबे में कैसे अहम किरदार अदा किया है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज मुमकिन नहीं था, जिनकी वजूहात पता नहीं चल सकती थी, उनको अब बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के ज़रिए मालूम कर लिया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स को भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से दूर किया जाता है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।